हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। अफगानिस्तान की धरती ने कई ताकतों को देखा है। पहले अमेरिका और रूस से जंग, फिर तालिबान का सत्ता पर कब्जा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तालिबान की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तालिबान के टॉप नेता मारे जा रहे हैं और ये हालात इस सवाल को जन्म दे रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान की तालिबान सरकार खतरे में है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक जोरदार धमाके में तालिबान सरकार को हिलाकर रख दिया है। इस धमाके में तालिबान के शरणार्थी मंत्री खलील उल रहमान हक्कानी की मौत हो गई। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि तालिबान के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा थे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस विस्फोट में खलील रहमान हक्कानी और उनके 3 बॉडीगार्ड समेत 12 लोगों की मौत हो गई। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज उतना आसान नहीं जितना वो सोचते हैं। ये विस्फोट काबुल के शरणार्थी मंत्रालय के दफ्तर में हुआ, जहां खलील उर रहमान हक्कानी मौजूद थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां मौजूद कई लोग घायल हो गए और मंत्री की मौके पर ही मौत हो गई। आईएसआईएस ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे तालिबान पर एक सीधा हमला बताया। खलील हक्कानी तालिबान के शीर्ष नेताओं में से एक थे और हक्कानी नेटवर्क के प्रभावशाली सदस्य थे। ये वही नेटवर्क है जो लंबे समय से आतंकवाद और हिंसा के लिए जाना जाता है। मजेदार बात यह है कि अमेरिका ने खलील उल रहमान हक्कानी के सर पर $5 मिलियन का इनाम रखा था, लेकिन वो तालिबान सरकार में मंत्री बन गए। आईएसआईएस और तालिबान के बीच का झगड़ा असल में कौन बड़ा आतंकवादी है, इस पर है। आईएसआईएस तालिबान को कमजोर और समझौतावादी मानता है। दूसरी तरफ तालिबान खुद को अफगानिस्तान में इस्लामी शासन का असली रखवाला बताता है। इस तरह के हमले आईएसआईएस का ये संदेश है कि तालिबान अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर सकता। हक्कानी नेटवर्क तालिबान के भीतर सबसे ताकतवर गुट है, जिसे तालिबान का बैकबोन माना जाता है। अगर रीढ़ ही कमजोर हो जाए तो शरीर कैसे खड़ा रहेगा। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन या नए संघर्षों का दौर शुरू हो सकता है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कई देश अपनी रोटी सेकने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। आईएसआईएस ने अब तक कई बार तालिबान के खिलाफ हमले किए हैं। एग्जाम्पल के लिए 26 अगस्त 2021 को काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 170 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने ली थी। तालिबान ने सरकार बनाने के बाद दावा किया था कि वो शांति और सुरक्षा लेकर आएंगे, लेकिन इस तरह के हमले ये दिखाते हैं कि तालिबान खुद अपने देश में असुरक्षित है। तालिबान, जो कभी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूहों में गिना जाता था, आज खुद आतंकवादियों के निशाने पर है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां हर कोई अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। तालिबान और आईएसआईएस जैसे संगठन वहां पावर के लिए जूझ रहे हैं। तालिबान को सपोर्ट करने वाले देश और समूह वो हैं जो इसे अपने भू राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर चीन तालिबान के साथ अपने इकोनॉमिक और सिक्योरिटी हितों को साधना चाहता है। अफगानिस्तान में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स और सुरक्षा कारणों से चीन ने तालिबान से समझौता किया है। कतर तालिबान के लिए एक डिप्लोमेटिक सेंटर की तरह काम करता है। तालिबान के नेताओं की कई बैठकें और समझौते कतर में ही हुए हैं। आईएसआईएस को सपोर्ट करने वाले वे लोग और संगठन हैं जो एक कट्टरपंथी इस्लामिक शासन के सपने देखते हैं। दुनिया भर में कई छोटे छोटे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से आईएसआईएस को फंडिंग और सपोर्ट मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी अरब के निजी नागरिकों ने अतीत में आईएसआईएस जैसे संगठनों को फंडिंग की है, लेकिन सऊदी सरकार ने इन गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की है। इसका मकसद है शरिया कानून का पूरी तरह से क्रूर तरीके से लागू करना। डार्क वेब और अन्य छिपे हुए माध्यमों से आईएसआईएस को भारी मात्रा में फंडिंग मिलती है। इनके जरिए हथियार, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी मिलती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अराजकता फैलाकर पश्चिमी देश अफगानिस्तान में अपने हित साधना चाहते हैं और तालिबान को अपने वसूलों पर मजबूर करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो खेल चल रहा है वो सिर्फ वहां के लोगों के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अफगानिस्तान और तालिबान का मुद्दा हमेशा मीडिया में बना रहता है, जिस पर हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।